गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय गणित में पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 2 है हमारा लंबा और छोटा। उसमें आज हम देखेंगे जोड़ और घटाव। तो हमारा प्रश्न 10 देखते हैं। हमारा दिया है योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब हम कह सकते हैं कि जोड़ कीजिए। योगफल दिया हो या जोड़ दिया हो, और जोड़ का निशान हम कैसे बनाते हैं, तो यह हमारा जोड़ का या प्लस का निशान है। क्या कहते हैं, प्लस या जोड़ कह सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 4 सवाल लिख दिए हैं जोड़ के। हमें यहाँ पे देखिए 30 सेमी और 40 सेमी हमें यहाँ जोड़ के बताना है। 30 सेमी और 40 सेमी जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो 0 0 को जोड़ने पे 0 ही आता है, और 3 में 4 जोड़ देंगे। अगर हम देखें लाइन करके अगर हम जोड़ना चाहें तो हम ऊपर 3 लाइन करेंगे, 1 2 3, और नीचे दिया है 4, 1 2 3 4, और सबको हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे 7, मतलब 30 सेमी और 40 सेमी को जोड़ने पे हमारा आया 70 सेमी। आगे चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है जोड़। अभी तक हमने 2 संख्या का देखा, अब हमारा है 3 संख्याओं का और मीटर में। क्या देखा, 3 संख्या का और मीटर में देखा। इसके बाद चलते हैं, इसको भी जोड़ करते हैं हम। 145 मीटर 137 मीटर। अगर हमें इसको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए हमेशा इकाई के नीचे इकाई की संख्या, दहाई के नीचे दहाई की संख्या लिख कर ही सीधे सीधे जोड़ करना चाहिए बच्चों। यहाँ देखिए 5 के नीचे 7 है तो हम 5 में 7 ही जोड़ेंगे, हम 3 को नहीं जोड़ेंगे। तो पहले 5 और 7, 5 और 7 कितना होता है, तो 12। अब 12 अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमारी इकाई की संख्या हम नीचे लिखते हैं, और 1 हम क्या लगाते हैं, बगल वाली संख्या पे हासिल। तो बगल का हमारा इकाई के बाद क्या आएगा, दहाई, तो हम दहाई पे हासिल लगा देंगे। इकाई का हासिल बचेगा तो दहाई पे लगाएंगे। अगर दहाई में कोई हासिल बचता है तो हम सैकड़ा पे लगाते हैं। इसलिए इकाई का हमारे पास जो हासिल बचा एक, वह हम दहाई पे लगा देंगे। अब 1 और 4 5, 5 और 3 8, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 8 है, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। हमने सैकड़ा पे हासिल इसलिए नहीं लगाया है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 4 और 3 और 1 को जोड़ने पर हमारे पास सिर्फ 8 ही आया, इसलिए कोई हासिल बचा ही नहीं। तो इस प्रकार हम जोड़ करेंगे 3 संख्याओं का, और मीटर लिखा है तो हम मीटर लिख देंगे। मतलब 145 मीटर को 137 मीटर को जोड़ने पे कितना आएगा, 282 मीटर। आगे चलते हैं। हमारा तीसरा सवाल। यहाँ देखिए अभी तक सेमी और मीटर हमने अलग अलग देखा। यहाँ पे मीटर और सेमी, अगर मीटर और सेमी दोनों का हमें दिया हो तो हमें इस तरह से एक कोष्ठक तैयार करना चाहिए, एक तालिका कह सकते हैं, कोष्ठक तैयार करके हम ऐसे जोड़ करना चाहिए। 0 में 0 अगर जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। 3 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 9, और 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा बच्चों। 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। यह हमारा हासिल वाला सवाल नहीं था। आगे हमारा चौथा सवाल हासिल वाला है। तो चले हम चौथा सवाल करने। यहाँ देखिए बच्चों 145 मीटर 60 सेमी, 107 मीटर और 00 सेमी या 0 सेमी कह सकते हैं। इसको हम जोड़ करें, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 का 6 ही आएगा, क्योंकि 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि 0 का मतलब 1 मान के जोड़ दो, हम 0 का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे। तो 0 यहाँ पे कुछ नहीं मान रखता, तो हम 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, और 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12। तो 12 हम ऐसे लिखेंगे, तो हमारी इकाई की संख्या हम नीचे लिखेंगे, और दहाई वाला इकाई का जोड़ हासिल आया तो हम दहाई पे एक हासिल लगा देंगे। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और एक हासिल 5 आ गया, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 आएगा। इस प्रकार
अगर हमें इसको पढ़ना हो कि हमारा उत्तर कितना आया, तो 252 मीटर 60 सेमी। तो हमारा इस सवाल का उत्तर कितना है बच्चों? 252 मीटर में पढ़ेंगे, 60 सेमी में पढ़ेंगे। इसी प्रकार इसका भी 98 मीटर पढ़ेंगे, 90 सेमी। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न 11 देखते हैं हम। प्रश्न 11 हमारा दिया है घटाव कीजिए। घटाव कीजिए में पहले हमारा पहला सवाल, घटाव का निशान कैसे होता है बच्चों? तो माइनस भी हम कह सकते हैं और घटाव भी। तो हमारा आज घटाव देखेंगे हम। हमारा पहला सवाल है, यहाँ देखिए सेमी हमने दिया है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 82 सेमी और 57 सेमी लिखा हुआ है। हम इन दोनों को घटाना है, हमें इसमें क्या करना है, सवाल में घटाव करना है। तो हम 82 सेमी में से 57 सेमी को घटा देंगे। यहाँ देखिए ऊपर 2 लिखा है, हमारी इकाई की संख्या 2 लिखी है और नीचे 7 लिखा गया है। तो 2 में 7 जाएगा बच्चों, या 2 में से हम 7 घटा सकते हैं? तो नहीं घटा सकते हैं। तो इसके लिए हमें बगल वाले में से एक हासिल लेना पड़ेगा। अगर इसमें से हासिल लेंगे तो यहाँ 8 दिया हुआ है, 8 में से एक अगर हम बगल वाले को हासिल दे देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 7। और बगल वाले के पास कितना हो जाएगा? 2 से 12। तो 12 में से तो हम 7 घटा सकते हैं ना। तो 12 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। हमारा इकाई का हो गया। अब दहाई की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास पहले तो 8 था, पर हमने एक बगल वाले को हासिल दे दिया था, इसलिए अब हमारे पास कितनी संख्या बची? तो 7। और 7 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 25। और यहाँ सवाल में सेमी दिया हुआ है तो हम सेमी लिख देंगे। मतलब 82 सेमी में से हमने 57 सेमी को घटाया तो हमारे पास हमारा उत्तर कितना आया? 25 सेमी। आगे हम चलते हैं, दूसरा सवाल हम देखते हैं। 190 मीटर और 85 सेमी, मतलब 190 मीटर में से हमें 85 सेमी घटाव करना है, 85 सेमी का घटाव करना है। तो यहाँ पहले इकाई की संख्या पे देखेंगे हम। यहाँ पे 0 दिया है और यहाँ 5 दिया है। क्या 0 में से 5 घटेगा? नहीं घटा सकते, इसलिए हमें इस सवाल में भी बगल वाले से एक उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 से काट के हम 9 में से एक उधार दे देंगे तो हमारा क्या आएगा? 8। और यहाँ हो जाएगा 10। अगर 10 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 5। और 8 में से 8 घटा देंगे तो 0, क्योंकि ऊपर नीचे संख्या बराबर हो गई। तो हमारा घटाने पे कितना आएगा? 0। और 1 का 1 हम ऐसे लिख देंगे। और मीटर में हमें प्रश्न पूछा है तो हम उत्तर भी मीटर में लिखेंगे। जैसे हमने 190 मीटर में से 85 मीटर घटा दिया तो हमारे पास उत्तर आया 105 मीटर। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में हमें मीटर और सेमी दोनों में सवाल दिया हुआ है। तो हम मीटर का मीटर के नीचे और सेमी का सेमी के नीचे लिखकर घटाव करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे हमारा पहला दिया है संख्या 6 में से हमें 9 घटाना है। तो क्या 6 में से 9 घटा सकते हैं बच्चों? तो नहीं घटा सकते। उसके लिए हमें इसमें भी उधार लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ 3 से एक उधार लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ हो जाएगा 16। अगर 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 7। और यहाँ 2 हमारे पास 2 बचा, क्योंकि पहले तो हमारे पास 3 था पर एक हमने उधार दे दिया, इसलिए हमारे पास बचा 2। 2 में से 1 घटा देंगे तो आएगा 1। अब यहाँ देखिए क्या 1 में से 7 जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसके लिए भी हमें फिर से बगल वाले से उधार लेना पड़ेगा बच्चों। तो हमारे पास 7 संख्या थी, 7 है, पर 7 में से एक उधार दे देंगे तो हमारे पास बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 11। अब 11 में से 7 तो घटा सकते हैं ना। 11 में से 7 गया तो बचेगा 4 और 6 में से 4 गया तो 2। आपको तो पता ही होगा कि 7 से हमारे पास 6 कैसे हुआ, क्योंकि एक हमने बगल वाले को उधार दे दिया, इसलिए हमारे पास अब बचा 6। 6 में से 4 घटा देंगे तो आएगा 2। तो इसका अभी तक हमने उत्तर कैसे पढ़ा? मीटर का मीटर में, सेमी का सेमी में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 24 मीटर 17 सेमी। तो आगे इसी प्रकार से बढ़ते हैं। हमारा चौथा सवाल, इसमें भी हमें मीटर और सेमी में दिया है। तो मीटर का मीटर के नीचे और सेमी का सेमी के नीचे। अब यहाँ पे घटाव करते हैं हम। क्या 0 में से 7 जाएगा बच्चों?
तो नहीं जाएगा। उसके लिए भी हमें बगल वाले से क्या करना पड़ेगा, एक उधार लेना पड़ेगा। 5 में से उधार हमने दे दिया तो हमारे पास बचा 4 और यहाँ हो जाएगा 10। क्या 10 में से 7 घटेगा? हाँ, घटा सकते हैं हम 10 में 7। तो 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3 और यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। अब आगे बढ़ते हैं, हम मीटर वाले पे आते हैं। मीटर में यहाँ दिया है 0। 0 में से 3 घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते हैं। इसमें भी हमें एक उधार लेना पड़ेगा। तो 4 में से 1 घटा दिए पहले, तो यहाँ बचा 3 और यहाँ हो जाएगा 10। और 10 में से 3 घटा सकते हैं, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7 और यहाँ 3 है। अब 3 में से हम फिर से 9 नहीं घटा सकते, तो हम क्या करेंगे, बगल वाली संख्या से उधार लेंगे। पर इसमें तो देखिए ऊपर 3 ही संख्या, नीचे 2 संख्या है, इसलिए उधार लें या हम डायरेक्ट 13 इसको एक साथ पढ़ लें। तो 13 में से तो 9 घटा सकते हैं ना, 13 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4। तो इसका भी उत्तर आ गया। अब इसके उत्तर को हम कैसे पढ़ेंगे, 47 मीटर और 13 सेमी। 47 कैसे पढ़ेंगे, 47 मीटर 13 सेमी। तो आज का सवाल यहीं ख़त्म होता है बच्चों। आगे का सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।